Hello friends, today we are start third chapter of book India People and Economy. Second part of that video from the chapter of human development. Let's start. First of all, what are the content of that video? Indicator of healthy life, indicator of social empowerment, human development index in India, population, environment and development. Let's start. इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, दैट मीन्स कि अच्छे जीवन के लिए क्या सूचक हैं, क्या चिन्ह है, ऐसे क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं। लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलिमेंट, दैट मीन्स किस तरह की रोग नहीं हो, बीमारी नहीं हो। एलिमेंट का मतलब होता है बीमारी। एंड लिविंग ए रीजनेबली लॉन्ग लाइफ, कि आपकी जो जीवन है एक लंबा लाइफ है, लंबी जीवन जी बिना किसी बीमारी के। तो एक तरह से हम एक इंडिकेटर देखते हैं फॉर ए गुड एंड हेल्दी लाइफ। नाउ देर आर सम मेजर्स ऑफ हेल्दी एंड रीजनेबल लॉन्ग लाइफ, कि कौन कौन ऐसे उपाय हैं जिससे कि हम लंबी जिंदगी है, लंबी लाइफ है वो जी सकते हैं। जिसमें कि हम कह सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर फैसिलिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टलिटी। अब मैं बताना चाहूँगा इन्फेंट मोर्टलिटी यानी शिशु मृत्यु दर, यानी जन्म से पहले प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर, यानी जन्म से पहले और जन्म के बाद में जो शिशु है, उसकी माता है, मदर है, उन दोनों के ये हेल्थ केयर है वो नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है फॉर ए हेल्दी लाइफ। एंड सेकेंड पॉइंट, ओल्ड एज हेल्थ केयर, दैट मीन्स ड्यूरिंग द ओल्ड एज ऑफ एनी पर्सन देर इज ए मोर रिक्वायरमेंट फॉर health care, medical facility and good food, nutrition food and adequate nutrition and safety of individual are some important measures of a healthy and reasonable long life। तो यहाँ पर अच्छा खाना है, अच्छी हेल्थ केयर है, वो रिक्वायरमेंट है एक लॉन्ग लाइफ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए। नाउ व्हाट आर द इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ। अगर हम हेल्दी लाइफ के इंडिकेटर्स में हम देखते हैं देर आर 5 इंडिकेटर। द फर्स्ट वन इज डिक्लाइन इन डेथ रेट। तो पहले मैं बता चाहूँगा डेथ रेट किसे कहते हैं। डेथ रेट दैट मीन्स द नंबर ऑफ डेथ ऑन पर 1000 पॉपुलेशन इन एनी पर्टिकुलर एरिया, कि 1000 जनसंख्या के ऊपर एक साल में कितने लोगों की डेथ हो रही है, दैट रिकॉग्नाइज डेथ रेट। तो यहाँ पे इसको हमें कम करना है अगर हम अच्छी हेल्दी लाइफ के इंडिकेटर में देखते हैं। सेकेंड, डिक्लाइन इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर, मोस्ट ऑफ द इन्फेंट डाइड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर फर्स्ट बर्थडे। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो न्यूट्रिशन की वजह से या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से या वैक्सीन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। तो उसको भी हमें कंट्रोल करना है। एंड आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट, इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दैट मीन्स एवरेज लाइफ, कि एक औसत व्यक्ति है पूरे जीवन में मतलब कितनी एज तक, कितने साल तक वो जीवित रह सकता है, उसको हम इन शॉर्ट कर सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हिंदी में बोलेंगे उसको जीवन प्रत्याशा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ब्रिंगिंग डाउन बर्थ रेट, यानी जन्म दर, कि पर 1000 पॉपुलेशन पे एक साल में कितने बच्चों की बर्थ हो रही है, दैट रिकॉग्नाइज बर्थ रेट। वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, उसको भी हमें कंट्रोल करना है। एंड द फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीजिंग फीमेल सेक्स रेशियो, कि इंडिया में जो फीमेल सेक्स रेशियो वो नेगेटिव है। दैट मीन्स फीमेल सेक्स रेशियो अगर बात करें, हाउ मैनी नंबर ऑफ फीमेल बिहाइंड पर 1000 मेल, यानी 1000 लोगों के पीछे जो फीमेल है, औरत है, वुमेन, उसकी कितने नंबर है, तो उसको हम फीमेल यानी रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल जिसे हम कह सकते हैं। तो इंडिया में वो बहुत कम है। नाउ there are some important data about some important points. The first of all, decline in death rate. तो इसमें हम 1951 को कंपेयर करेंगे 2015 के डाटा से। यानी 1951 में पहली बार हमारा जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है, वो शुरू किया गया था। और यहाँ पर 2015 के डाटा में कंपेयर करेंगे कितना कम हुआ है, कितना हम प्रोग्रेस कर पाए हैं। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 1951 के अंदर जो हमारी डेथ रेट थी वो पर 1000 पॉपुलेशन पे 25.1%, दैट मीन्स
1000 लोगों की जनसंख्या के ऊपर एक साल में लगभग 25 आदमियों की डेथ होती थी, जो कि 2015 में रिड्यूस होके डिक्लाइन होके 6.5 हो गया, यानी अब 1000 लोगों के पीछे 6.5 यानी 6.5 लोगों की डेथ होती है। फिर हम बात करेंगे डिक्लाइन इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, दैट मीन्स शिशु मृत्यु दर है वो भी काफ़ी कम हुई है, यानी 48 पर 1000 1951। इसका मतलब यहाँ पर है कि 1000 बच्चों की जब बर्थ होती थी तो यहाँ पे 48 जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाया करती थी एक साल पूरा होने से पहले। और यहाँ पर 2015 में ये रेशो कम हुआ है, बट उतना कम नहीं हो जितना होना चाहिए था। ये है आपका 37 पर 1000 लाइव बर्थ। फिर यहाँ पे बताना चाहूँगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा है वो हमारी इंक्रीज हुई है, एवरेज लाइफ एज है वो इंक्रीज हुई है। तो ये अगर मैं बताना चाहूँगा कि 1951 में जो थी वो 37.1 ईयर, यानी उस टाइम लगभग 37 साल एवरेज एज मानी जाती थी या होती थी, और उसके बाद डेथ होती थी। यहाँ पर इंक्रीज हुआ है मेल्स के अंदर 66.9। ये जो डाटा है कंपेयर कर रहे हैं 1951 से और 2015 में, ये डाटा है 37.1 है ये 1951 का, और 66.9 है ये 2015, और ये है मेल के लिए। अब यहाँ पर हम महिलाओं की औरतों की बात करेंगे, जो कि 36.2 हुआ करता था, जो कि 2017 में कितना हो गया है 70 ईयर फॉर फीमेल। एंड बर्थ रेट आल्सो डिक्रीज, तो यहाँ पर बिहाइंड पर 1000 पॉपुलेशन इन 1951 दैट वाज 40.8, यानी 1000 जनसंख्या के पीछे 40 बच्चों की बर्थ हुआ करती थी एक साल में, जो कि अब कम होके 20.8 हो गई है। नाउ डिक्लाइन फीमेल सेक्स रेशियो, तो यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है पॉपुलेशन को लेके। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर जहाँ एज ग्रुप बिटवीन 0 to 6 ईयर, कि इंडिया के अंदर 0 to 6 ईयर जो एज ग्रुप है उसमें कितना कम है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक जो पंजाब और हरियाणा है उनका जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ही कम है। अगर यहाँ बताना चाहूँगा 2001 और 2011, यानी 2001 और 2011 की जो सेंसस है उसमें हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर 789 जो सेक्स रेशियो था 2001 में था पंजाब में, और जो इंक्रीज होके 846 हुआ है 2011 में। ऐसे हरियाणा के अंदर 2001 के अंदर 809 था और 2011 में 834 हो गया। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो आपको पता होगा वो केरला में है, जो कि 2011 में 964 था। नाउ इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, यानी यहाँ पर सामाजिक सशक्तिकरण की अगर बात करते हैं तो समाज के अंदर हमारे इंडिया में डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी, कास्ट, डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों का डेवलपमेंट है, इन लोगों का डेवलपमेंट अगर देखते हैं तो डेवलपमेंट का मतलब है फ्रीडम, आज़ादी। तो आज़ादी के लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। किन चीज़ों से आज़ादी? हंगर, पुअर्टी, सर्विट्यूड, बॉन्डेज, इग्नोरेंस, इलिटरेसी, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स। तो यहाँ पर इन चीज़ों से हमें आज़ादी होगी तभी हम इनमें डेवलपमेंट हम देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो सर्विट्यूड है वो उसको हम कहेंगे गुलामी, बॉन्डेज है वो दास्ता, इसको हम बोलेंगे। एंड फ्रीडम इन रियल सेंस ऑफ टर्म पॉसिबल ओनली द एम्पावरमेंट। और आज़ादी कब होगी? जब लोगों को सशक्तिकरण होगा, लोगों को अपना सेल्फ चॉइस डिफेंस करने की पावर है वो दी जाएगी। एंड व्हेन द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी इक्वली in the society and they will get good choice in the society. And how they develop? Access to knowledge about the society and environment are fundamental to freedom. तो यहाँ पर सोसाइटी के अंदर अगर फ्रीडम के फंडामेंटल की बात करते हैं तो यहाँ पर नॉलेज अबाउट द सोसाइटी, नॉलेज अबाउट एनवायरनमेंट इज द की फंडामेंटल ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर इन चीज़ों में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो आती है लिटरेसी, साक्षरता। इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा लिटरेसी दैट मीन्स हाउ मच पर्सन कैन रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड अमंग 100 पीपल, यानी 100 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन एनी लैंग्वेज। एंड द लिटरेट डेफिनेशन दैट इज द पर्सन
एज 7 year एंड अबोव कैन रीड एंड राइट एंड अंडरस्टैंड इन एनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज लिटरेट। तो यहाँ पे लिटरेसी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ अनदर पॉइंट, लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमारे लिटरेसी के बारे में, इंडिया के बारे में है। तो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल लिटरेसी इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 74.04, ये 2011 की जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर अगर बात करते हैं फीमेल, दैट वाज 65.46%। तो यहाँ पर फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। फिर हम बात करेंगे टोटल लिटरेसी एज वेल एज फीमेल लिटरेसी इन साउथ इंडिया। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द साउथ स्टेट है साउथ इंडिया, जैसे लाइक केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, दीज आर द स्टेट्स हैव गुड लिटरेसी रेट देन द एवरेज, मोर देन द एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की लिटरेसी रेट से ज़्यादा है और यहाँ की फीमेल की लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है। एंड देर आर वाइड रीजनल डिस्पैरिटी इन लिटरेसी रेट अक्रॉस द स्टेट। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स में जो लिटरेसी रेट है वो अलग अलग हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर लिटरेसी रेट है जैसे लाइक बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर लिटरेसी रेट है बहुत कम है। अब इसके पीछे डिफरेंट रीजंस हैं, तो बाद में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर बिहार जिसमें कि सबसे कम है 63.82% है जो कि बिहार की लिटरेसी रेट है, जबकि केरल है जो कि उसकी हाईएस्ट है, जिसमें कि मिजोरम भी है। तो केरल की अगर बात करते हैं 93.91, अप्रोक्सीमेटली 100% हम कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे मिजोरम, तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनकी की 90+ लिटरेसी रेट है। नाउ व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द लोअर लिटरेसी रेट इन डिफरेंट स्टेट्स? द स्पेशल वेरिएशन, स्पेशल का मतलब है क्षेत्रीय, यानी डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, एरियाज हैं, वहाँ पर लिटरेसी रेट है वो कम है, कहीं पर ज़्यादा है। देर आर डिफरेंट रीजन इन द मोस्ट ऑफ द रूरल एरिया इन इंडिया। देर आर सम मार्जिनलाइज सेक्शन, मार्जिनलाइज जो पिछड़े हुए जो वर्ग हैं, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं फीमेल्स हैं, शेड्यूल कास्ट जिसको कि हम SC बोलते हैं, फिर आपका शेड्यूल ट्राइब जिसको ST बोलते हैं, एंड सम एग्रीकल्चर लेबर जिनकी खुद की ज़मीन नहीं दूसरे की ज़मीन पर काम करते हैं। देर आर सम पीपल दे हैव लोअर लिटरेसी रेट। तो इनका लिटरेसी रेट बहुत ही कम है ऑल ओवर इंडिया। और जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वो स्पेसिफिक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर इनको देखने को मिलती है, जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन इनको कहा गया है। तो यहाँ पर लिटरेसी रेट भी कम है, प्लस यहाँ पर जो गैप है रिच और पुअर, तो वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ सम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर हम बात कर रहे हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर UNDP है, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, इंडेक्स बनाई है, जिसमें कि रैंक दी जाती है। जस्ट लाइक हम सिंपल से कॉन्सेप्ट की बात करें कि आपके क्लास में जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सब्जेक्ट का टोटल करके उसका एवरेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास में रैंक डिसाइड होती है कि आपकी रैंक फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड रैंक है, थर्ड है या लास्ट है, सेकंड लास्ट है। तो ये इसी तरीके से जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसने ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं, स्पेशली 189 कंट्रीज को लेके एक रैंक बनाई है, इंडेक्स बनाया है, जिसमें कि यहाँ पर 3 चीज़ों को यहाँ पर फोकस किया गया है, हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। इन तीनों के बेसिस पे रैंक बनाई जाती है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा डेवलप है, यानी किस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, क्लास में टॉप किया है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो नॉर्वे है, तो नॉर्वे है ऐसा कंट्री जो कि सबसे टॉप है, सबसे फर्स्ट रैंक है उसकी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहाँ पर इसको इन शॉर्ट बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करूँगा कि इंडिया इन 2019, ये लेटेस्ट अभी डाटा है जो कि बुक्स में अवेलेबल नहीं होगा, तो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी और रिलीज की थी December 9, 2019 में। तो यहाँ पर हमारी जो पोजीशन थी 129 पोजीशन आउट ऑफ 189 कंट्रीज। तो 189 कंट्रीज में हमारी जो पोजीशन थी 129, यानी हम कह सकते हैं कि हम मिडल के अंदर हैं, ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत खराब हैं, तो एवरेज इसको हम बात कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग, योजना आयोग कब शुरू हुआ था?
51 के अंदर। तो यहाँ पर उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो इंडिया के बारे में वो क्या बनाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाए। यानी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सब के जो डाटा है हेल्थ के, एजुकेशन के, पर कैपिटा इनकम का, उसका एक डाटा बनाए। उसके बेसिस पे स्टेट का एक इंडेक्स बनाए जिसमें पता चले कि कौन सा स्टेट है प्रोग्रेसिव है, डेवलपमेंट उसकी जो रैंक है अच्छी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो HDI है वो हेल्थ, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम को यहाँ पर मेजर करता है रैंक डिसाइड करने के लिए। यहाँ पर हेल्थ में डेथ रेट है, बर्थ रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, आपके इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, इन चीज़ों को इसमें देखा जाता है। और एजुकेशन जिसमें लिटरेसी रेट है, और पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय जिसे हम कह सकते हैं, इनको रखा जाता है। पर अगर मैं बात करूंगा कि डिफरेंट कंट्रीज है, उनका जो बैकग्राउंड है वो अलग अलग है, इसके पीछे उनका डेवलपमेंट है, अंडर डेवलपमेंट है, डेवलपिंग कंट्रीज को डिसाइड किया है, जिसमें कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल रीजंस इनको रखा गया है इन कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ बताना चाहूँगा जो केरल है जिसकी की इंडेक्स जो है वैल्यू है वो 0.790, जो कि इंडिया में सबसे अच्छी इसको हम मानते हैं। और यहाँ पर टॉप के अंदर जो कि सबसे जो लोअर है वो छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर जो है ये है स्पेसिफिक 23 स्टेट्स की जो है उसमें इंडेक्स में बनाया गया, जिसमें कि हमारी ये रैंक है वो बनी है। तो यहाँ पे केरला के पीछे जो रैंक है अच्छी है, उसका मेन रीजन क्या है, दैट इज ए लिटरेसी। तो यहाँ पे साक्षरता दर है, उसका मेन रीजन है कि केरला इतनी अच्छी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। देयर इज ए गुड लिटरेसी रेट अमंग डिफरेंट स्टेट्स। फिर यहाँ पे बात करूँगा कि वहाँ पर जो मेल फीमेल में जो लिटरेसी रेट है वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कि अप्रोक्सीमेटली जो मेल फीमेल के जो लिटरेसी रेट है वो इक्वल है। द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू प्ले सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन HDI। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी रैंक अच्छी, यहाँ पर लिटरेसी रेट अच्छी नहीं है, बट वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट मीन्स देयर इज ए इंडस्ट्री, फैक्ट्री, सम इम्पोर्टेंट ऑफिस सेंटर, बिजनेस मॉल, सिटीज। तो उस वजह से भी वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से उनकी जो रैंक है वो अच्छी है। रीजनल डिस्टॉर्शन एंड सोशल डिस्पैरिटी विच डेवलप ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड कंटिन्यू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिया इकोनॉमिक पॉलिटी एंड सोसाइटी। अगर हम बात करें कॉलोनियल पीरियड की, तो ब्रिटिश इंडिया में जब कॉलोनियल पीरियड था तो यहाँ पर स्पेसिफिक जो बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो वहाँ पर इनका एक्सप्लोटेशन काफ़ी किया गया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड या ब्रिटिश पीरियड में। तो इस जो लोअर कैटेगरी है इसके पीछे एक रीज़न ये भी मानते हैं कि इनका जो एक्सप्लोटेशन काफ़ी ज़्यादा किया गया है ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, और यहाँ पर पॉलिटिकल सोशली रीजन भी इसको देखने को मिलता है। नाउ पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी तीन चीज़ें हैं। अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर एनवायरनमेंट और पॉपुलेशन को भी इसमें देखने का मिलेगा। दैट मीन्स देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं, वहाँ पर डिफरेंट रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, अलग अलग हमको देखने को मिलती है। इन डिफरेंट स्टेट देयर इज ए डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पर डेजर्ट है, कहाँ पर माउंटेन है, कहीं पर मिनरल्स हैं, कहीं पर रिवर्स हैं, कहीं पर फ्लड एरियाज हैं, कहीं ड्राई एरियाज हैं। देयर इज ए डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी इन डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट एरियाज। वहाँ पर अगर बात करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो सोशल इनइक्वलिटी रिगार्डिंग रिलीजियस, कास्ट, कम्युनिटी, अपर कास्ट, लोअर कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन अमंग पुअर पीपल, रिच पीपल एंड डिफरेंट अनटचेबल क्लास एंड कास्ट एंड कम्युनिटी। तो इन वो लोगों को भी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं मिल पाया जो कि इनको मिलना चाहिए। एज पर द ह्यूमन राइट अंडरमाइनिंग ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हैव आल्सो इंक्रीज। तो इसी वजह से हम देख सकते हैं आगे जाके एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी हुआ है ड्यू टू द डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमारे पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान है, जस्ट लाइक फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है, उनके वजह से हमारा जो एनवायरमेंट, जस्ट लाइक वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। नाउ द यूएनडीपी का मतलब आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाई गई थी 1993 में। उन्होंने यहाँ पर दो चीज़ों को इसमें ऐड किया गया था, बियसेस एंड प्रेजुडिस
वर एंडेज एंड कॉन्सेप्ट फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के यहाँ पर होना चाहिए, ये चीजें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया था। नाउ अप्रोच इन नियो मैल्थुसियन। अब यहाँ पर मैल्थुसियन की एक थ्योरी है। मैल्थुसियन यानी इसको सर रॉबर्ट माल्थस भी उनको बोला जाता है, सर रॉबर्ट माल्थस। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंसर्न अबाउट ग्रोइंग स्केर्सिटी, यानी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि चिंतित थे कंसर्न अबाउट ग्रोइंग स्केर्सिटी रिसोर्सेज कंपेयर टू द ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी यहाँ पर रॉबर्ट माल्थस है, वो पॉजिटिव वे में देखते थे पॉपुलेशन को, कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यहाँ पर फूड का भी उसके पीछे कॉन्सेप्ट है। तो इनकी थ्योरी में ही कहा गया है कि फूड प्रोडक्शन अगर बढ़ाएगा, खाने की पूर्ति बढ़ेगी तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, और जैसे पॉपुलेशन है वो रेशियो उसका ज़्यादा बढ़ेगा। पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली विद इन 25 ईयर वो डबल हो जाएगी एज पर द थ्योरी ऑफ माल्थस। तो माल्थस ने अपने थ्योरी में क्या कहा कि हर 25 साल बाद में जो जनसंख्या है वो दुगनी हो जाएगी, जबकि खाने की जो आपूर्ति है वो 1 की 2 हो जाएगी, 2 की 3 हो गई विद इन, यानी 1+1 उसको इसमें देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो माल्थस थ्योरी है, एनवायरमेंटलिस्ट है, रेडिकल इकोलॉजिस्ट है, वो उनका मानना क्या था, फॉर ए हैप्पी एंड पीसफुल सोशल लाइफ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्स। तो यहाँ पे पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। दैट मीन्स जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, जस्ट लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, दीज आर द सम इम्पोर्टेंट रिसोर्स एंड लिमिटेड। बट यहाँ पे पॉपुलेशन वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, डेवलप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बैलेंस है वो इनबैलेंस हो रहा है कि रिसोर्स के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उतनी हमें डेवलपमेंट नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे इसमें बैलेंस बनाना जरूरी है, किसके बीच में, पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में। एंड द गैप बिटवीन द रिसोर्स एंड पॉपुलेशन एंड वाइडेड आफ्टर 18th सेंचुरी। जबकि ये गैप जिससे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए कि वाटर स्केर्सिटी है वो कम हो गई है, सॉरी बढ़ गई है वाटर स्केर्सिटी। लैंड या सॉइल पॉल्यूशन वो इंक्रीज हो गया है, एयर पॉल्यूशन वो इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर सर रॉबर्ट माल्थस है, उन्होंने पहली बार कहा कि अगर पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती रहेगी तो हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेडेड हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, एपेडमिक होगी, ड्राउट होगा, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन बिहाइंड द लॉस ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स दैट इज इम्पोर्टेंट, देयर सोशल डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर रिसोर्स इक्वल डिस्टर्बेंस नहीं है, तो यहाँ पर वो चीज़ें इक्वली अवेलेबल करवाई जाएं ताकि सोशल डेवलपमेंट है वो हमारा यहाँ पर हो सके। अब यहाँ पर बात करेंगे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने भी अपना एक आइडिया दिया था फॉर द रीइंफोर्समेंट ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि उन्होंने रेफरेंस अबाउट ऑन गोइंग डेवलपमेंट, पर्टिकुलर द वे इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन द लॉस ऑफ मोर्टलिटी, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ रेजिस्टेंस, नॉन वायलेंस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हमारा उनके लिए चिंतित है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, अमीरों में गैप ज़्यादा हो जाएगा, और ये चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट के लिए नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे। ये महात्मा गांधी के आइडियाज़ थे कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हमारे एनवायरनमेंट का भी लॉस ना हो, हमारा डेवलपमेंट भी हो, प्रोग्रेस भी हो, और लोगों के अंदर austerity of individual and trustees of social wealth and non-violence are key to attain higher goal in the life of individual as well as that of a nation। तो ये चीज़ें इसमें महात्मा गांधी ने अपने आइडियाज़ में इनको दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑस्टेरिटी है उसका मतलब होता है कठोरता। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं महात्मा गांधी के रिगार्डिंग आइडियाज़ हैं। अब यहाँ पर इन आइडियाज़ को डिफरेंट रिपोर्ट्स में भी इनको रखा गया है, लिखा गया है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कहाँ कहाँ पर जो महात्मा गांधी के आइडियाज़ हैं उनको रखा गया है। ये एग्जाम के
पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में ये आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट, तो यहाँ पर लिमिट्स टू ग्रोथ के नाम से इसमें पब्लिश किया गया है 1972 में, जो महात्मा गांधी के आइडियाज़ हैं उसकी। फिर हम बात करेंगे सुमाकर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल 1974, उसमें भी महात्मा गांधी के आइडियाज़ को इसमें ऐड किया गया था। फिर ब्रूडेंट लैंड कमीशन रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जो कि 1987 में पब्लिश की गई थी, तो इसमें भी महात्मा गांधी के आइडियाज़ थे। और लास्ट में एजेंडा 21 रिपोर्ट द रियो कॉन्फ्रेंस 1993, इसमें भी इस चीज़ को ऐड किया गया था। तो इन चीज़ों को आप लर्न कर लीजिएगा, टॉपिक देख लीजिएगा, और ये 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ज़रूर आएंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो के साथ में। आपका थैंक यू, धन्यवाद।